हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं ऑप्टिक्स चैप्टर का, दैट इज डिफेक्ट ऑफ लेंस। डिफेक्ट ऑफ लेंस, वैसे भी पहले भी हमने मिरर के डिफेक्ट स्टडी किए हैं, सिमिलर डिफेक्ट है लेकिन थोड़े से अलग है। अब जो पहला डिफेक्ट हम सीखने वाले हैं दैट इज अ क्रोमैटिक अब्रेशन। दैट इज क्रोमैटिक अब्रेशन। अब ये क्रोमैटिक अब्रेशन होता क्या है, तो देखो यहाँ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। अब क्रोमैटिक अब्रेशन लेंस में आ रहा है, किस में आ रहा है? लेंस में। तो यहाँ देखो दो लेंस है, एक है कॉन्वेक्स लेंस, एक है कॉन्केव लेंस। तो हम कॉन्वेक्स लेंस को मानते हैं। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस इज नथिंग बट अ टू प्रिज्म। ये दो प्रिज्म है, एक प्रिज्म और ये दूसरा प्रिज्म कनेक्टेड बेस टू बेस। बेस टू बेस अगर कनेक्ट करे तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। सिमिलरली हमारा कॉन्केव लेंस कैसे बनता है? अगर हम वर्टेक्स टू वर्टेक्स दो प्रिज्म को ज्वाइन करो तो ये बनता है हमारा कॉन्केव लेंस। अब हमें प्रिज्म के बारे में पता है, जब प्रिज्म के अंदर से व्हाइट लाइट जाती है तो वो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है, डिस्पर्शन होता है उसका, एंगुलर डिस्पर्शन। तो देखो अब यहां से अगर एक लाइट व्हाइट लाइट पास करेगी, यहां से हमारा व्हाइट लाइट पास करेगा तो व्हाइट लाइट 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां हमने डायग्राम में दिखाया है, देखो वॉयलेट वॉयलेट कलर ज्यादा बेंड होगा, रेड कलर थोड़ा दूर तक जाएगा। तो रेड कलर के लिए फोकस पॉइंट ये होगा और वॉयलेट कलर के लिए फोकस पॉइंट ये होगा। ये वॉयलेट के लिए फोकस पॉइंट और ये रेड के लिए फोकस पॉइंट। सिमिलरली यहां भी वैसा ही हो रहा है। यहां से अगर रे आ रहा है, रे डिस्पर्स होके रे जा रहे, तो यहां भी दो पॉइंट हमें मिलते हैं, एक वॉयलेट के लिए और एक रेड के लिए। तो अब जहां भी हमारा फोकस बनता है वहां फोकस पे हमें इमेज दिखाई देगा। अब ये इमेज देखो, रेड का इमेज अलग, येलो का इमेज, ग्रीन का इमेज, ऑरेंज का इमेज और वॉयलेट का इमेज, हर एक का इमेज अलग अलग आपको दिखाई देगा। मीन्स एक के ऊपर एक बहुत सारे इमेज ऐसे बनेंगे और ये इमेज हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। अब ये इमेज हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा और इसी को हम कहते हैं क्रोमैटिक अब्रेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिक अब्रेशन। क्यों? क्योंकि क्लियर इमेज हमें नहीं आ रहा है, क्योंकि रेड कलर वाले लाइट दूर तक मैच हो रहे हैं और उसका फोकस दूर आ रहा है, वॉयलेट का फोकस नजदीक आ रहा है। तो यहाँ एक इमेज बनेगा, यहाँ एक दूसरे कलर का इमेज बनेगा, यहाँ तीसरे कलर के, और जब हम सामने से देखेंगे तो सारे इमेज एक के ऊपर एक होंगे और वो ब्लर दिखाई देगा। उसी को हम कहते हैं क्रोमैटिक अब्रेशन। तो क्रोमैटिक अब्रेशन समझ में आ गया कि ये प्रिज्म जैसे एक्ट करते हैं और जैसे प्रिज्म से लाइट पास करता है तो वो डिस्पर्स हो जाता है 7 कलर में। दो एक्सट्रीम कलर रेड और वॉयलेट है, दो एक्सट्रीम कलर रेड और वॉयलेट, रेड का फोकस अलग, वॉयलेट का फोकस अलग, उसकी वजह से इमेज प्रॉपरली नहीं बन पाते। तो ये हो गया हमारा क्रोमैटिक अब्रेशन। अब अगर क्रोमैटिक अब्रेशन को हमें रिड्यूस करना है, क्रोमैटिक अब्रेशन को रिड्यूस करना है तो उसके लिए हमें एक कॉम्बिनेशन यूज करना है, दैट इज नोन एज अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। अब वो अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है? सो रिड्यूस एंड इलिमिनेट द क्रोमैटिक अब्रेशन। इसको रिड्यूस कैसे किया जाए? तो देखो यहाँ टॉपिक हमें दिया गया है, टू इलिमिनेट द क्रोमैटिक अब्रेशन यूज आइदर अ कॉन्वेक्स and a concave lens in a contact or two thin convex lenses with the proper separation. Such a combination is called a chromatic combination. तो हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और एक कॉन्केव लेंस लेते हैं, उन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, उन दोनों को क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस को हमने कनेक्ट कर दिया, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। या फिर दो कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, उसको एक प्रॉपर सेपरेशन में रखेंगे, तो ये हो गया हमारा अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो क्रोमैटिक अब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। अब अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन यूज करना है, इसको हमें प्रूव करना है, इसको हमें क्या करना है? प्रूव करना है, इसका फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम दो लेंस यूज कर रहे हैं, दो लेंस यूज कर रहे हैं। सो अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन अ कॉन्टैक्ट। दो लेंस अगर कॉन्टैक्ट में है तो अब दो लेंस, दोनों का हमारे पास डिस्पर्सिव पावर है। डिस्पर्सिव पावर हमने स्टडी किया, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज एंगुलर सेपरेशन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन इज नथिंग बट अ डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर, हमारे पास दो लेंस है, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ टू लेंसेस, लेंस 1 एंड लेंस 2। अब देखो
हमने लेंस का इक्वेशन स्टडी किया है, लेंस मेकिंग फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला हमें क्या कहता है? लेंस मेकर फॉर्मूला हमारा होता है n-1 1/r1 - 1/r2। ये होता है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इसमें जो ये टर्म है पहले लेंस के लिए, इसको हम K1 कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? K1। और दूसरा जो हमारा लेंस है दैट इज n-1 1/r1 - 1/r2, इसको हम K2 कहेंगे। ये सेकेंड लेंस के लिए, फर्स्ट लेंस के लिए तो 1/f1 एंड 1/f2 इज इक्वल टू। ये फोकस का फॉर्मूला है, हमारा फोकस का फॉर्मूला हमने स्टडी किया है। तो फर्स्ट लेंस के लिए 1/r1 - 1/r2 इज इक्वल टू K1 एंड सेकेंड लेंस के लिए 1/r1 - 1/r2 इज इक्वल टू K2। किसके लिए यूज करना है? ये लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मीन्स इन दो लेंस को हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। इन दो लेंस को हम कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? कनेक्ट करने के बाद दो लेंस अगर कनेक्ट हो गए फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो दो लेंस को हमने कनेक्ट कर दिया तो उन दोनों कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना हो गया? 1/f1 प्लस 1/f2। और ये क्या रिड्यूस कर देगा? ये रिड्यूस कर देगा हमारा क्रोमेटिक अब्रेशन। क्रोमेटिक अब्रेशन का रिड्यूस होना मीन्स क्या होता है? रिड्यूस होना मीन्स देखो, अब यहां से हमारा व्हाइट लाइट आ रहा है, यहाँ हमारा 7 कलर में ये दोनों डिस्पर्स करेंगे, देन हमें एक ही पॉइंट पे इमेज मिलेगा। हमें एक ही पॉइंट पे इमेज मिलेगा। पहले हमें दो पॉइंट पे इमेज मिल रहा था। किस पे? एक वॉयलेट का इमेज और एक रेड का इमेज। तो यहाँ हमें वॉयलेट का इमेज भी मिलेगा और यहाँ हमें रेड का इमेज भी मिलेगा। तो दोनों का फोकस अगर एक ही पॉइंट पे होंगे तो सारे इमेज एक ही पॉइंट पे फॉर्म होंगे और अब्रेशन चला जाएगा। तो अब ये कंडीशन हमें यूज करना है, दैट इज फोकस ऑफ V वॉयलेट कलर इज इक्वल टू फोकस ऑफ रेड कलर। दोनों का फोकस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तभी अब हमारे पास क्या होगा? हमारे पास क्रोमेटिक अब्रेशन नहीं बचेगा। तो आते हैं इस कंडीशन पे। तो अब हम कंडीशन यूज करने वाले हैं। तो यहां हम कंडीशन अब यूज करने वाले हैं। ठीक है, to remove chromatic aberration, to remove chromatic aberration, क्रोमेटिक अब्रेशन को रिमूव करने के लिए कंडीशन होना क्या चाहिए? फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ रेड। फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ रेड। सॉरी, दोनों का फोकस क्या होना चाहिए? सेम पॉइंट पे आना चाहिए, या दोनों का फोकल लेंथ सेम होना चाहिए। और हम लिख सकते हैं इसको 1/fv इज इक्वल टू 1/fr। दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया। दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि रेसिप्रोकल के लिए हमें इजी होता है, फॉर्मेशन क्या होता है? इजी होता है। अब देखो हमने क्या कहा है? ये कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है। ये किसका फोकल लेंथ है? कॉम्बिनेशन का। मीन जब दोनों कंबाइन होंगे दो लेंस, तो ये हमारा लेंस 1 है और ये लेंस 2 है। तो दोनों लेंस जब कंबाइन होंगे तब ये कंडीशन होना चाहिए, तब ये कंडीशन होना चाहिए। तो दो लेंस का फोकस क्या है? एडिशन ऑफ टू लेंस। तो वॉयलेट कलर के लिए हम क्या लिखेंगे? 1/f1v। पहले लेंस के लिए वॉयलेट कलर का फोकस प्लस दूसरे लेंस के लिए वॉयलेट कलर का फोकस इज इक्वल टू, अब टोटल एफ आर क्या होगा? ये कॉम्बिनेशन का है। तो कॉम्बिनेशन किससे बना है? दो लेंस से। तो पहले लेंस के लिए रेड कलर का फोकस प्लस दूसरे लेंस के लिए रेड कलर का फोकस। ये फॉर्मूला समझ में आ गया? क्योंकि फोकस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ दो लेंस का कॉम्बिनेशन है। तो दोनों से जब लाइट निकलेगा तो हमें वॉयलेट का फोकस मिलेगा। तो टोटल वॉयलेट का फोकस क्या होता है? एडिशन ऑफ फर्स्ट लेंस फोकस प्लस सेकेंड का फोकस।
ये हमें ऐड करना है। अब हम यूज करेंगे यहाँ हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला हमें क्या कहता है? लेंस मेकर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हमें कहता है 1/f इज इक्वल टू n-1। 1/r1 की जगह हमने क्या लिया है? k। पहले लेंस के लिए k1, दूसरे लेंस के लिए k2। तो अब ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। चलो पहले फॉर्मूला, पहले इसके लिए क्या होगा? n1v -1, पहला लेंस है k1 प्लस n2v -1 k2 इज इक्वल टू n1r 1r -1 k1 प्लस n2r -1 और ये होगा k2। अब हमें इसमें से फाइंड करना है k1/k2। k1/k2 तो k1 वाले टर्म एक साथ ले लो, k1 वाले टर्म एक साथ ले लो। देखो ये हमारा टर्म है और ये हमारा टर्म। तो यहाँ n1v -1 ये टर्म यहाँ आ गया, -1 ये टर्म यहाँ आ गया तो माइनस हो जाएगा, -n1r माइनस माइनस +1 k1 इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज n2r -1 और ये यहाँ चला जाएगा टर्म, तो ये क्या होगा? -n2v माइनस माइनस +1 k2 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से -1 +1 कट जाएगा, यहाँ से भी -1 +1 कट जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म होगा आपका n1v -n1r k1 is equal to n2r -n2v k2 and therefore k1 divided by k2 is equal to n2r -n2v divided by n1v -n1r। ठीक है। अब देखो इसमें नीचे वाले टर्म जो है वो v के टर्म में, v आगे r पीछे, यहाँ v ऊपर है, मीन्स v माइनस में है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ हम माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा? k1/k2 इज इक्वल टू -n2v -n2r डिवाइडेड बाय n1v -n1r। ये आ गया हमारा k1/k2 का वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन। देन हम मीन डेविएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर मीन कलर। मीन कलर के लिए सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखो, फॉर मीन कलर। मीन कलर, मीन कलर कौन सा होता है? मीन कलर होता है येलो। तो 1/f y इज इक्वल टू 1/f1y प्लस 1/f2y। वापस सेम फॉर्मूला हमने यूज किया येलो कलर के लिए। तो जहाँ येलो कलर होगा वहीं पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब वंस अगेन फर्स्ट लेंस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा? 1/f1y इज इक्वल टू n1y -1 k1 and 1/f2y is equal to n2y -1 k2। लेंस फॉर्मूला हमने यूज किया। देन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो। देयरफॉर दोनों को डिवाइड किया हमने, 1/f1y डिवाइडेड बाय 1/f2y। तो क्या होगा ये? n1y -1 k1 डिवाइडेड बाय n2y -1 k2। अब हमें k1/k2 का वैल्यू चाहिए, k1/k2 का वैल्यू चाहिए। सो k1/k2 यहाँ और दोनों टर्म यहाँ चले जाएंगे। देयरफॉर यहाँ क्या होगा? f2y f1y, ये दोनों टर्म यहाँ आ गए तो क्या होगा? n2y -1
n2y माइनस वन एंड n1y माइनस वन इज इक्वल टू k1/k2। ये आ गया k1/k2। तो अब ये हमारे पास दो फॉर्मूले इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है, n2v माइनस n2r डिवाइडेड बाय n1v माइनस n1r इज इक्वल टू इक्वेशन 1, इसका वैल्यू है k1/k2। और दूसरा इक्वेशन का भी वैल्यू है हमारा k1/k2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को देन इक्वेट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, चलो इक्वेशन 1 f, इक्वेशन 2 क्या है, f2y अपॉन f1y एंड 2y माइनस वन एन 1y माइनस वन इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला हमारा ऊपर वाला 1 वाला इक्वेशन देखो, माइनस n2v माइनस n2r एंड डिवाइडेड बाय n1v माइनस n1r। तो ये हम पुट कर देंगे यहाँ, माइनस n2v माइनस n2r n1v माइनस n1r। ठीक है, अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यू वहाँ भेज देते हैं क्रॉस में। तो f2y अपॉन f1y इज इक्वल टू माइनस n2v माइनस n2r डिवाइडेड बाय n1v माइनस n1r, ये टर्म वहाँ चले गए, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा वंस अगेन, ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके उल्टा हो जाएगा, दैट इज n1y माइनस वन डिवाइडेड बाय n2y माइनस वन। अब रीअरेंज कर लेते हैं टर्म को रीअरेंज कर लेते हैं। सो f2y माइनस f1y इज इक्वल टू, इसके नीचे ये आ जाएगा माइनस n2v माइनस n2r डिवाइडेड बाय n2y माइनस वन डिवाइडेड बाय, ये टर्म डिवाइड में चला गया तो क्या होगा n1v माइनस n1r डिवाइडेड बाय n1y माइनस वन। अब देखो ये फॉर्मूला तो अब हमें पता है, बट ओमेगा इज इक्वल टू डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू n माइनस n1 माइनस सॉरी n2 माइनस n1 और डिस्पर्सिव पावर ऑफ वायलेट कलर nv माइनस nr डिवाइडेड बाय ny माइनस वन। ये होता है हमारा एंगुलर डिस्पर्शन। तो यही हमें यहाँ सॉरी ये होता है हमारा डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला अब हम पुट करेंगे, देयरफॉर f2y डिवाइडेड बाय f1y इज इक्वल टू, ये डिस्पर्सिव पावर सेकेंड लेंस का तो माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1। तो ये फॉर्मूला हमें बन रहा है, मिल रहा है। तो एक का पावर डिस्पर्सिव पावर निगेटिव है, एक का पॉजिटिव है। ऐसा कब होता है, जब एक लेंस कॉन्वेक्स हो और एक लेंस कॉन्केव हो। तो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए एक कॉन्वेक्स लेंस जिसका पावर पॉजिटिव होगा और एक कॉन्केव लेंस में से जिसका पावर निगेटिव होगा, ये हमें यूज करने होंगे, तो ही हमें अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ये हमारा अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, तो ये अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हमारा आज का एरर का टॉपिक खत्म होता है। लेंस में जो एरर आता है, पहला एरर जो हमने सीखा दैट इज अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, और अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए हमने फॉर्मूला से प्रूव किया कि किस तरह से अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैग्नीफाइंग पावर और स्फेरिकल एरर के साथ हम